ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जया माता माँ लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। इसीलिए यदि इस पावन तिथि पर विधि विधान और पुण्य श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो साधक को महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में धन धान्यादि की वृद्धि, आर्थिक परेशानी से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस वर्ष जया एकादशी के दिन भद्रा काल भी पड़ रहा है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे साल 2026 में जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत पालन का सही समय क्या होगा, हरिवासरण कब प्रारंभ और कब समाप्त होगा, इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी 2026 की तिथि इस वर्ष माघ शुक्ल एकादशी तिथि का है। 28 जनवरी बुधवार को शाम 4:37 से प्रारंभ होगी और 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। इसीलिए एकादशी का व्रत केवल 29 जनवरी गुरुवार को ही रखा जाएगा और 28 जनवरी बुधवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त एवं सूर्यो समय कब है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर 6:30 तक है। सूर्योदय सुबह 7:11 तक है। सूर्यास्त शाम 6:07 तक है। पूजा के शुभ समय कब है? प्रातः काल पूजा सुबह 5:52 से लेकर 7:11 तक है। सायंकाल पूजा शाम 5:55 से लेकर 7:17 तक रहेगा। आप चाहते तो ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। यह समय अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। राहुल काल और भद्रा काल कब पड़ रहा है? राहुल काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। भद्रा काल सुबह 7:11 से लेकर दोपहर 1:55 तक है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है, इसीलिए इसे पृथ्वी लोक में अशुभ नहीं माना जाएगा। हालांकि जो भक्त भद्रा का विशेष ध्यान रखते हैं वे अपनी श्रद्धा के अनुसार भद्रा काल से बच सकते हैं। द्वादशी तिथि एवं हरिवासरण कब है? द्वादशी तिथि 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:56 से प्रारंभ होगी और 30 जनवरी शुक्रवार सुबह 11:09 तक रहेगा। हरिवासरण गुरुवार दोपहर 1:56 से रात 8:25 तक रहेगा। हरिवासरण में भगवान विष्णु का नाम स्मरण, भजन, कीर्तन और मंत्र का जाप अत्यंत पुण्य फल देने वाली होती है। इस समय की गई पूजा को भगवान विष्णु शीघ्र स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुरुवार को व्रत एवं एकादशी साथ में है, क्या करें? बहुत सी माताओं बहनों के मन में यह प्रश्न होता है, क्या इस बार गुरु व्रत और एकादशी व्रत साथ रखा जा सकता है? हाँ, दोनों व्रत एक साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के नियम समोपरिण रहेगा। इस दिन चावल और अन्न का सेवन वर्जित है, केवल फलाहार ही कर सकते हैं। मौसमी फल घर पर तैयार कर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्नान नियम कब है? एकादशी और गुरुवार को महिलाओं के लिए सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। अशुद्धि पीरियड्स की स्थिति में तो गुरुवार को सूर्योदय से पहले सादे पानी से बिना तेल शैम्पूल का सिर से स्नान किया जा सकता है। यह छूट केवल विशेष परिस्थिति में ही मानना है, सामान्य स्थिति में सिर से स्नान न करें। एकादशी के नियमों का पालन 10वीं एकादशी और द्वादशी 3 दिनों तक किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी जया एकादशी 2026 की संपूर्ण और सही जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि। धन्यवाद।